हाँ, तो सभी बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी किताबों को खोल लें। और आज हम आपको जो है हमारा चैप्टर 4 है, हमारी इकाई है 4, और उस इकाई 4 में हमारा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की जो इकाई है उसमें आज हमारी दूसरी क्लास चल रही है। ठीक है, उसमें आज हमारी कौन सी चल रही है? इसकी एक क्लास को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, और आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है। आज इस दूसरी क्लास में देखते हैं हमारे किताब का हिस्सा कहाँ पर पहुँचता है। तो सभी कक्षा 7 वाले जो है अपनी अपनी किताबों को खोल लें। ठीक, तो सभी बच्चे तैयार हैं? सभी ने अपनी अपनी किताबों को खोल लिया? बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा आगे। अब हम देखते हैं क्या थोड़ा आगे। ठीक ठीक, यही है हमारी स्लाइड। अब देखिए, उस दिन मैंने आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में मैंने पढ़ाया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, और ये सारी बातें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम अपनी किताब में जो हम पढ़ रहे हैं उस किताब में थोड़ा आगे चलते हैं, और आज हमारा हिस्सा है एक एक्टिविटीज़ का। ये एक्टिविटीज़ मतलब एक क्रियाकलाप है जो हमारी बुक्स के अंदर दे रखी है। उस बुक्स के अंदर जो क्रियाकलाप है उस क्रियाकलाप में यह सिद्ध करेंगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, इसमें देखिए हमने जो किताब में लिखा है उस एक्टिविटीज को सभी बच्चे, पहली एक्टिविटीज सब बच्चे ने निकाल ली। तो उसमें एक्टिविटीज का देखिए नाम दे रखा है यहाँ पर, मोम का पिघलना। ठीक, जो मोमबत्ती होती है और जो मोमबत्ती का जो मोम है उस मोम का सबसे पहले क्या इसमें दे रखा है? इसमें दे रहा है मोम का पिघलना तथा जमना एक भौतिक परिवर्तन है। जो मोम होता है, मोम को लिया, पिघला दिया, पिघल के वो पतला हो गया, फिर थोड़ी देर बाद हम उसे रख देंगे ठंडा करने के लिए, फिर वो मोम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कहा गया है इस एक्टिविटी में कि मोम का पिघलना तथा जमना, यानी कभी पिघलता है, कभी जमता है, कभी जमता है, कभी पिघलता है। तो दोनों ही स्टेट आ जाती हैं। जम रहा है तो एक ठोस अवस्था बनेगी, पिघल रहा है तो एक तरल अवस्था बनेगी, यानी कि कभी इस अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंजिंग आ जाता है, लेकिन अवस्था दोनों बदलती रहती हैं। तो ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक, तो मोम का पिघलना तथा जमना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब भैया इसमें देखो ये कहा गया है कि मोम पिघल जाता है, कभी जम जाता है, कभी पिघल जाता है, कभी जम जाता है। ये तो वो अवस्था हुई, कभी ठोस बन गया तो कभी ठोस बन गया, तो कभी भैया तरल बन गया, कभी बन गया ठोस तो कभी क्या बन गया? तरल बन गया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कभी ठोस बन गया तो कभी तरल बन गया। ठीक, अब कभी इससे ये बन गया, फिर इससे ऐसे कर दो। तो यहाँ पर क्या है? भौतिक परिवर्तन वो होता है उसमें केवल अवस्था बदल जाती है, बाकी भैया मोम तो ये भी है, मोम तो ये भी है। तो इन्होंने क्या है, ये तो आपका एक भौतिक परिवर्तन है, कभी ऐसे बन रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रूव इट, इसे सिद्ध करके देखते हैं। ये कह रहा है कैसे। अब हम देखते हैं कैसे। ये हमारी एक्टिविटी बुक्स के अंदर देखिए। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, देखिए। अब यहाँ पर आप इमेज दिख रही है आप सभी बच्चों को? एक देखिए इमेज दिख रही है, इस इमेज को यहाँ गौर से देखिए। एक इमेज में तो देखिए यहाँ पर है ये कि मोमबत्ती जो जल रही है। यहाँ पर हमने देखो एक इमेज लगा दिया, यहाँ पर देखिए एक इमेज में ये देखिए मोमबत्ती जल रही है। ठीक, यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो हमारा मोम है वो क्या हो रहा है? पिघल रहा है। केवल चित्र साहब को दिख रहा है सबको? बहुत अच्छी बात। यहाँ पर केवल मोम पिघल रहा है और यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है। तो जलने की वजह से क्या हो रहा है? मोम बिल्कुल जलता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक, अब हम इसी चीज को सिद्ध करने, इसमें हमने मोम ले रखा है। अब देखिए क्या लिखा है? ठोस मोम
गर्म करने पर पिघल जाता है। ये है मोम, ये है देखो मोम ठोस। इसे हम जरा सी भी थोड़ी थोड़ी हीट दे देंगे। मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक बर्तन है, बर्तन में मैंने थोड़ा सा मोम लेकर के उसके क्रिस्टल डाल दिए और यहाँ पर मैंने क्या उसे लौ दे दी, हल्की हल्की आग दे दी इस बर्तन में, तो इसका मोम क्या होगा भैया? मोम पिघल जाएगा। ठीक, मोम पिघल जाएगा मेरा, तो मोम पिघल जाता है तथा बर्तन में हिलने डुलने लगता है। जब वो पिघल जाएगा, पतला हो जाएगा, तो उसे आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे हिलाओ तो वो आराम से हिलने लगे। भाई पतला हो गया है तो वो आराम से हिलने डुलने लगता है। ठीक, और द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव का मतलब क्या है? जब वो हिलने डुलने लगा तो द्रव का मतलब क्या है? वो तरल में आ जाता है। ठीक, तरल में आ जाता है। ठीक, ये यहां पर ठोस था, जब गर्म किया तो पतला हो गया। ठीक, तरल हो गया। तरल का मतलब वो द्रव हो गया, यानी कि लिक्विड हो गया। हिंदी में समझ में आए तो आप इंग्लिश में समझ लो, लिक्विड हो गया। ठीक, पतला हो गया। ठीक, तथा पुनः ठंडा करने पर स्थिर या जम जाता, थोड़ा गलत हो गया, जम जाता। ठीक है, अब उसे जो हमारा पतला बनेगा, अभी हमारा जो वो हमने अभी मोमबत्ती का जो मोम लिया था, पहले हमने किसी बर्तन लिया, उसे गर्म किया, गर्म करके वो पिघल गया, तो पिघलने के बाद क्या हुआ? अब वो पतला हो गया। हम उसे खूब गिलास में हिलाने लगे। अब उसे थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे? हम उस पर रख देंगे। कहाँ? कमरे में रख दो, फ्रिज के अंदर रख दो, जहाँ ठंडा मौसम हो उस जगह पर रख दो। तो घंटे 2 घंटे बाद देखो तो क्या होगा? वो फिर जम जाता है। ये देखो लिख याद जम जा, थोड़ा गलत हो गया, टाइपिंग मेरी कुआ थी। अर्थात ठोस में बदल जाता है। ठीक, अर्थात क्या होता है? ठोस में बदल जाता है। जब ठोस में बदल जाता है तो ये यहाँ पर क्या हुआ? इतनी चीज ये हुए भौतिक परिवर्तन। केवल इस अवस्था से उस अवस्था में आया, उस अवस्था से इस अवस्था में आया, तो ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। लेकिन पिघल गया उसे भी आप मोम ही कहोगे, ठोस है उसे भी आप मोम कहोगे। ये तो नहीं कि भैया वो पिघल गया उसे हम तेल कहेंगे, वो तो नहीं कहेंगे। मोम है तो मोम ही तो कहा जाएगा। तो केवल क्या है यहाँ पर? भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ? केवल स्टेट बदली। ठीक, यानी कि अवस्था बदली। ठोस से क्या हुआ? पतला हुआ। ठोस से क्या हुआ? ठोस अवस्था से क्या तरल अवस्था हुई। और इससे क्या हुआ? ये अवस्था, बस यही हुआ। अब आगे और देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अब हम जैसे ही आगे और बढ़ते हैं, देखिए फिर देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। परंतु मोमबत्ती का, परंतु वे क्या हो रहा है भैया, बोर्ड भी। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन भी है। अब वो मोम क्या हो रहा है? बिल्कुल भैया जल रहा है। पहले मैंने तुम्हें कल कागज का एग्जांपल दिया था। कागज को आप फाड़ दो, तोड़ दो, कुछ भी कर दो कागज को, तो कागज का केवल क्या हुआ? उसका बाहरी रूप बदला। लेकिन भैया तुमने फाड़ के छोटा सा टुकड़ा कर दिया, रहा तो वो कागज ही, वो भौतिक परिवर्तन है। अब हमने क्या किया? उस कागज में माचिस की तीली से क्या लगा दी? आग। तो जब कागज जलेगा तो जल करके क्या बन जाएगा? राख। अब उस जो कागज था पहले अच्छा वाला, उसे खा के देखो, उसका स्वाद कुछ और मिलेगा। और भैया राख को खा लो तो राख का स्वाद कुछ और मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो मोमबत्ती थी जब जल रही है बाती के साथ, तो वो मोम जल गया। अब वो जलने लगा कि नहीं? अब तो वो जल गया। कागज के एग्जाम्पल में समझो तो मोम को तीनों अवस्थाओं में देखा जा सकता है। अब देखो तीनों अवस्थाओं में देख सकता है। अथवा देखिए ठोस, ठोस मोम कौन सा है? मोम को भी हम 3 अवस्थाओं में देख सकते हैं। जैसे हम पानी को देख सकते हैं, क्या घटपट कर रहा है? कौन कर रहा है घटपट? मोम। जैसे पानी 3 अवस्था में होती है, पानी 3 स्टेट में मिलेगा आपको। ठीक, एक तो ठोस में मिलेगा, एक द्रव्य में मिलेगा पानी, और गैस में मिलेगा। पैसा ही भैया मोमबत्ती का भी समझ लो हिसाब मोम का। अगर मोम यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये दिख रहा है मोम, इसमें भरा हुआ है और ये खड़ा हुआ मोम है, तो ये क्या है? ठोस है। इसे मैंने पिघला दिया तो क्या बन गया? तरल या द्रव बन गया। ठीक, द्रव रख दिया।
अब उसको जला दोगे तो बाष्प बन के उड़ता जाएगा, तो भैया ये क्या बन गया आपका? गैस। ठीक, तो मोम भी भैया यहाँ पर मुझे तीनों अवस्थाओं में मिलता है। अब देखिए, तो जैसे जैसे मोमबत्ती हमारी जलती जाती है तो मोम क्या है? जल करके राख होता जा रहा है। बाष्प, कुछ बाष्प बन के उड़ गया, बाकी जल के राख होता है। और जो चीज जल के राख हो जाती है वो क्या है? एक रासायनिक क्या है? परिवर्तन है। तो यहां पर देखिए, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, मोम को तीनों अवस्था में देखा जा सकता है। अगर ठोस में, ठोस हो सके, जब मोमबत्ती, आप मोमबत्ती लेके आओ, आप उसे खड़ी कर दो तो मोम क्या है? ठोस है, ठोस मोम है। ठीक है, अब द्रव पिघला दिया, बर्तन में पिघला हुआ मोम बर्तन में किसी पिघला दो तो वो द्रव हो गया। गैस बुझाने के बाद बत्ती से निकलती मोम की बाष्प, ठीक, मोम बाष्प लिखिए, ठीक है, अब गलत हो गया है। तो जैसे ही आप, मोम जल रहा है, खूब दगादग जल रहा है, तुमने देखा है? मोम जल रहा है, जल करके उड़ गया। अब मोमबत्ती को हम जैसे ही बुझा देंगे तो बुझने के बाद क्या होगा? उस बत्ती से थोड़ा धुआं निकलता है, धुआं निकलता है नहीं, हल्का सा नेक सा धुआं निकला, तो वही धुआं क्या है? वही धुआं गैस है। जो जल गया वो तो रासायनिक परिवर्तन में आ गया, और जो थोड़ी थोड़ी बात हुई तो धुआं बना के उठा देगा, वही क्या है? वो गैस है, यानी बाष्प है। यही देखो लिखा हुआ है, जैसे सफेद धुआं अर्थात मोम बाष्प का जलना या मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे जैसे मोम जलता जाएगा वो एक रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है। यही देखो, क्यों? मोम बाष्प वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके नया पदार्थ बनाती है। ये है देखिए मोम, और हम जला रहे हैं, तो जहां पर जला रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जहां पर हम जलाते हैं वहां पर क्या है? ऑक्सीजन। अगर जहां पर कमरे में जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर माचिस कभी जलेगी नहीं। अब माचिस की तीली तुम यहां पर ले आओ, अभी यहां पर जलाओ, यहां पर तुरंत जल जाएगी। मालूम है क्यों? क्यों मालूम है? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या है? ऑक्सीजन गैस जो है क्या है? वो क्या है? किसी भी चीज को जलाने में सहायक है। वो खुद नहीं जलती है लेकिन किसी भी चीज को जलाने में सहायक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन किसी को जलाने में सहायक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज जलेगी नहीं। ठीक, तो हम यहां पर कह सकते हैं मोमबत्ती। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस विज्ञान को जाकर के घर, जब तक आप 20 बार जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं लेक्चर डाल देता हूं, अगर इसे देखने लगोगे तुम तो तुम्हारी सब समझ में आ जाएगा भैया विज्ञान है क्या। ये देखिए, ये है मेरे पास मोम, यहाँ मोमबत्ती जल रही है, इस जगह पर ऑक्सीजन है जब भी जल रही है। अब मोम क्या है? उस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो मोम के साथ क्या है? बहुत सारी कार्बन निकलती है, ऊपर से ऑक्सीजन उसे मिली है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और कुछ बाष्प निकल गई। बाष्प मतलब पानी निकल गया। ये देखिए, यही क्या है? क्योंकि मोम बाष्प वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके नया पदार्थ बना रहा है। ये देखो नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया। यही तुम्हारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक, अगली एक्टिविटीज को हम देखते हैं। अगली एक्टिविटी देखिए, एक और दे रखी है हमारे पास, क्रियाकलाप 2। जो एक्टिविटीज मैंने पढ़ाई है वो तुम्हारी किताब में लिखी है, उसे घर जाके पढ़ना बार बार। पीपीटी मैंने थोड़ी अपनी भाषा में बना दी है, यही भाषा है, कोई चेंजिंग नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अब यहां पर देखिए एक और एक्टिविटी दे रखी है ग्लूकोज की। जब भी कभी बाजार जाते हो, मेडिकल के दुकान पर जाते हो तो बहुत सारा ग्लूकोज मिल जाता है, देखा है आपने? ग्लूकोज मिल जाएगा। इलेक्ट्रल होता है, किसी को जब डायरिया हो जाता है या बच्चे को हो जाए या किसी को भी जाए तो डॉक्टर कहते हैं इलेक्ट्रल या ग्लूकोज पी लो, तो वही ग्लूकोज होता है। उसको पाउडर में देखो ऐसे मिलेगा, ये देखो ग्लूकोज का दिख रहा है तुम्हें, पाउडर है, और यहाँ पर क्या है? पानी है, उस पानी के अंदर मैंने घोल लिया है भैया। अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, ग्लूकोज का जल में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक, जबकि कली चूने का जल में घुलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, कली चूने का दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कली चूने का मतलब पता है सबको? कली चूने का मतलब पता है? कलई देखिए सबने, कलई सबने देखे, जो पुताई करने के लिए दीपावली से पहले कलई लेके आते हैं। कलई के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं,
उन्हें कोई भी अब स्टील की बाल्टी या लोहे की बाल्टी या लोहे का बड़ा तसला होता है, उसके अंदर कलई डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं, पानी में कलई डाल देते हैं, तो मालूम क्या होता है, वो कलई वहाँ पर क्रिया करने लगती है पानी से, पानी क्या बहुत खोलने लगता है, ठीक। फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर उसे ब्रश से लेके दीवार पे मार देते हैं। जब दीवार पे मार देंगे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद हमारी दीवार में चमक आती है। तुरंत लगाएंगे तो चमक नहीं दिखाई देती है, मालूम है क्यों? क्योंकि तुरंत ही वो वहाँ पर लगी है। कुछ दिनों के बाद जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस चूने से क्रिया करने लगती है, फिर वो चूना बहुत तेज चमकने लगता है। वो ऊंची क्लास में मिलेगा, नीची क्लास में नहीं है। यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखिए लिखा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का जल में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि कली चूने का जल में घुलना एक रासायनिक परिवर्तन है। भैया कैसे? देखिए, ये है मेरे पास ग्लूकोज, अभी कली चूने का आएगा, ये ग्लूकोज ही है यहाँ पर, ठीक है। अभी कली चूने का मैं आगे दिखाऊंगा आपको, पहले ग्लूकोज का समझ लूँ। इसमें ग्लूकोज का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन कैसे है? हमने ग्लूकोज लिया, बाजार से ग्लूकोज लेके आए, हमने उसे बाहर निकाल लिया थोड़ा सा। एक हमने बर्तन लिया, उस बर्तन में क्या किया, हमने पानी डाला, ठीक। पानी में लेकर के चम्मच से हिला करके उसे हमने मिला दिया, उसे वही तो पीते हैं हम। अब देखो उसमें क्या है, यहाँ पर लिखिए आधा बीकर, वो मेरे पास बीकर है, आधा बीकर पानी लीजिए। एक हम बीकर लेके आए, ये है मेरे पास बीकर, उस बीकर में मैंने आधा जल पानी लिया, ठीक। ये पानी भरा हुआ है इसमें। बात मत करो, कौन बात कर रहा है? ये बात क्यों कर रही है? शांत रहे बिल्कुल। जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे बात बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में आधे भाग तक हमने पानी भरा, ठीक। थोड़ा चित्र साफ सा नहीं आ रहा है। ये मेरे पास पानी भरा हुआ है इस बीकर के अंदर में, ठीक। उसमें लगभग 3 या 4 चम्मच ग्लूकोज डालकर, अब इसमें से 3 या 4 चम्मच मैंने लिए, ठीक। इसमें से क्या लिए मैंने? 3 या 4 चम्मच इसके अंदर ग्लूकोज डालकर चम्मच से हिलाएं। इसमें ग्लूकोज डाल दिया और उसे क्या करने लगे हम भैया? उसे भैया चम्मच से हिलाने लगे, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब देखते हैं कि ग्लूकोज जल में घुल गया है। अब हम चम्मच से उसे हिला रहे हैं, तो भैया ग्लूकोज तो घुल ही जाएगा वैसे भी। इतनी बात समझ में आई? तथा बीकर की तली हाथ से छूने पर ठंडी लगती है। जब उसमें सारा का सारा ग्लूकोज घुल जाएगा तो आप उस बीकर की या उस गिलास की तली को छुएंगे तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें ठंडा सा महसूस होगा। पहले पानी था तब इतना ठंडा महसूस नहीं था। जैसे हमने उसमें ग्लूकोज मिलाया, अच्छी तरह घुल गया पानी, जैसे ही ग्लूकोज उसके अंदर घुला तैसे थोड़ा थोड़ा ठंडक सा महसूस होने लगा, ठीक। अब देखिए, यदि ग्लूकोज के घोल को आग की सहायता से गर्म करें, अब हमने वो चीज़ गिलास में घोल ली या किसी कटोरी के अंदर घोल ली जो 3 चम्मच थी या 4 चम्मच थी, अब उसे हमने क्या किया, उस घोल को अब आग पर गैस पर रख के हम गर्म करने लगे। अब हमने इस घोल को क्या किया, आग पर रख के क्या करने लगे, हम इसे गर्म करने लगे, ठीक। अब यहाँ से देखो आग निकल रही है, अब हम इसे गर्म करने लगे। जब हम इसे गर्म करेंगे, इसमें जो पानी होता है इसके मौजूद हुए, पानी क्या होगा, वो बाष्प बन के उड़ने लगेगा। पिछली साल मैंने ये एक्टिविटीज खूब कराई थी यहाँ पर प्रयोगशाला में। गर्म करें तो सारा का सारा पानी जो है ना वो बाष्पित हो जाएगा, ये पानी सारा का सारा बाष्पित होकर के उड़ जाएगा। जब हम देखते हैं बाद में पानी नहीं रहेगा तो बाद में हमें ग्लूकोज का जो ऐसा टुकड़े से हमने डाले नहीं थे ये क्रिस्टल, वही इसमें बचे रह जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे ही हमने उस ग्लूकोज को पानी के अंदर घोला तब वो घुल गया। जैसे ही हमने पानी को आग दे करके इसे गर्म किया तो सारा सारा पानी उड़ गया। तो जैसा ग्लूकोज हमने घोला था बिल्कुल वैसा ही ग्लूकोज हमें बाद में मिल गया, उसमें कोई चेंजिंग तो हुई नहीं। थोड़ी देर के लिए यहाँ से क्रिस्टल था, यहाँ लिक्विड की अवस्था में आ गया, यहाँ पर ये ठोस क्रिस्टल है मेरे पास, फिर ये पानी उड़ गए, तरल हो गए। जैसे ही मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया तो फिर ठोस बन गए। तो ये तो भौतिक परिवर्तन है, वैज्ञानिक तरीका से समझो, ठीक है। तो क्या है, और हमें ग्लूकोज के क्रिस्टल मिलते हैं।
इसी प्रकार से नमक वाला एग्जाम्पल है, इसमें आएगा तो मैं अभी देखता हूँ एक्टिविटीज़ में। नमक को भी मैंने पिछली बार एक चीनी मिट्टी का बर्तन लिया था यहाँ पर, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला था, थोड़ा पानी डाला था, मैंने यहाँ पर गर्म किया, तो गर्म करते 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 जब सारा पानी उड़ जाता तो उसमें नमक ही रह जाता बस खाली। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है तुम्हारा ये ग्लूकोज का। देखिए पहले क्या किया, पहले ग्लूकोज और जल को मैंने मिक्स किया, ये ग्लूकोज और जल 2 चीज़ मैंने मिक्स की। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, ग्लूकोज का शरबत बन गया। भैया क्या बना, ग्लूकोज का शरबत। ठीक, ग्लूकोज का शरबत ही बताते हैं डॉक्टर साहब पीने के लिए। और कुछ थोड़ी बहुत ऊर्जा का शोषण हुआ, लेकिन बाद में मालूम है क्या हुआ, उसे जब मैंने गर्म किया तो मुझे फिर वही ग्लूकोज मिल गया। अब थोड़ा कली चूने का समझते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का पानी में घुलना या नमक का पानी में घुलना वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। अब यहाँ पर मैं लेके आया कलई। ये क्या है, कलई। कलई का मतलब कली चूना जिसे बोलते हैं ना, उसे। दीपावली का दिन था, ये देखो कली आ गई, कलई आ गई। ठीक है, ये बाजार से जा करके कलई, पेंट वाली की दुकान से कलई खरीद लाई। ये एक स्टील का मैंने बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर पानी है, उस पानी में मैंने क्या किया, उस कली को डाल दिया, टुकड़े को डाल दिया, इसको टुकड़े ये मैंने इसके अंदर डाल। तो जब क्या देखते हो, जब उसमें टुकड़े पड़ते हैं कली चूने के उस पानी के साथ में, तो दोनों क्या क्रिया करने लगते हैं। जब क्रिया करने लगते हैं तो ये पानी बहुत गर्म हो जाएगा, वाष्प निकलेंगे। ठीक, बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो जाएगा और ये बर्तन इतना गर्म हो जाएगा आप इसे भीतर पकड़ोगे नहीं, पकड़ लोगे तो आप तुरंत जल जाओगे। देखिए एक छोटे से कटोरे में, हमने चलो कटोरा का एग्जांपल लिया, एक छोटे से कटोरे में पानी लेकर उसमें 5-6 टुकड़े कली चूने के डालते हैं। एक छोटा सा स्टील का मैंने कटोरा लिया, प्लास्टिक का लेंगे तो भैया तो पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा। स्टील का लेना पड़ा, हमें धातु का लेना पड़ा। ठीक है, और उसमें 5-6 टुकड़े कली चूने के डाल दिए और थोड़ी देर हिलाएं तो कटोरे की तली को छूने पर गर्म प्रतीत होता है। जब उसे थोड़ा हिला देंगे तो बाद में अगर तुमने इसकी तली को छुआ तो बहुत गर्म महसूस होगा, चलने लगेगा। इसका मतलब क्या, रासायनिक क्रिया हो रही है। वहाँ पर क्या था, वहाँ जैसे हमने ग्लूकोज मिलाया तो ठंडा हो रही थी तली गिलास की, यहाँ पर क्या हो रही है, गर्म। यहाँ क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। देखो तो सही है, देखिए सभी बच्चे देखिए। यदि कली चूने को उच्च ताप की सहायता से वाष्पित करने पर कली चूना पुनः प्राप्त नहीं होता। अब इसमें मिल गया है, कलई खूब अच्छी तरह मिलेगी, ठंडी कर लो। अब इसे खूब गर्म करते जाओ, खूब गर्म करते जाओ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जैसी ये कलई थी ये चीज बिल्कुल वैसी तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। वहां तो ग्लूकोज था, उसे तुमने गर्म किया, तुरंत तुम्हें ग्लूकोज मिल गया। नमक को लिया, उसे गर्म किया, तुरंत आपको नमक मिल गया। लेकिन यहाँ पर कली को हम बार बार गर्म करते हैं तो हमें वो वाली कलई नहीं मिलती है जो हमने पहले डाली थी। तो जो चीज पहले डाली थी वैसी नहीं मिलती, इसका मतलब क्या है, यहाँ नया पदार्थ बन गया। वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आएगी नहीं बात, यही देखिए। तो प्राप्त नहीं होता है। अतः ये देखो लिखा, अतः कली चूने का जल में घुलना एक रासायनिक क्या है, परिवर्तन। इट इज ए केमिकल चेंज। ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। अगर कोई पूछता है, आता है यहाँ पर, ये सारी एक्टिविटी तुम्हारी किताब के अंदर रखी है। उस किताब को जाकर घर जाके 20 बार पढ़ो। मैं रोजाना यही बात कहता हूँ, जब तक किताब नहीं पढ़ोगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी विज्ञान। ये देखिए मैंने कली चूना लिया, किसके साथ मिलाया भैया, जल के साथ। जली तो है, और जल का सूत्र क्या होता है हमारे में, H2O होता है। ठीक, और ये क्या है, कली चूना। ठीक, तो कली चूने का, अब चूना और पानी दोनों मिला दो तो क्या बनेगा, चूने का पानी, और थोड़े बहुत ऊर्जा का क्या हो रहा, छेपाड़। ठीक, अब देखिए, हाँ सही है। एक ठोस टारगेट पर ऊर्जावान कणों की बमबारी करके दूसरे कण निकलते हैं। चलो उसे थोड़ा ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, केवल इतना समझो कि हमारा जो कली चूना है उसका पानी में घुलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि हम उसे दोबारा गर्म करते जाएंगे, दोबारा गर्म करते जाएंगे तो हमें इस प्रकार का पदार्थ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर नया पदार्थ बना। ठीक, जैसे दूध होता है,
दूध को जमा दो, दही बन गया। अब दही को गर्म करो, कुछ को दही तो दूध थोड़ा नहीं बनेगा, तो नए पदार्थ बना। तो रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक, केमिकल चेंज में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। ठीक, तो ए चेंज दैट प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंसेज, उसी को हम क्या कहते हैं? एक केमिकल चेंज। थोड़ा चलो आगे बढ़ते हैं, अगली एक्टिविटी देखिए। अब देखिए एक और एक्टिविटीज हमारी क्लास के अंदर दे रखी है, हमारी किताब में दे रखी है। सारी एक्टिविटीज को देखिए, सारी एक्टिविटीज को देखिए, सारी एक्टिविटीज को पढ़िए, क्योंकि एक्टिविटीज से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा ज्ञान। देखिए फिटकरी, सभी बच्चों ने देखी है फिटकरी? फिटकरी देखिए सभी बच्चों ने? फिटकरी जो होती है वो एक कड़ों के रूप में, क्रिस्टल्स के रूप मिलती है। ऐसे टुकड़े से होते हैं, टुकड़ों को फोड़ दो, फिटकरी है। बहुत से जो नाव वगैरह, सेविंग वगैरह बनाते हैं तो चेहरे पे लगा लेते हैं। उसके अलावा फिटकरी और भी चोट में काम आती है, बहुत सारी चीज़ों में काम आती है फिटकरी। तो वो फिटकरी, ये देखिए यहाँ पर देख क्या रहा है, फिटकरी के रवे, रवे का मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब पता है? कण जो होते हैं उसके बड़े बड़े कण, पार्टिकल, उसे कहते हैं क्रिस्टल, रवे का बढ़ना। अब क्रिस्टल छोटा है, छोटे से वो बड़ा होता जा रहा है, एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना एक रासायनिक परिवर्तन है। अब दो चीजें कंसेप्ट करके समझिए क्या कह रहा है, एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास ये फिटकरी है, ये फिटकरी है। अगर इस फिटकरी को मैं बढ़ा दूं, ठीक, तो ये फिटकरी को कोई ऐसी प्रक्रिया कर दूं जैसे छोटा सा कण है, छोटे से कण से ये बड़ा कण हो जाएगा। फिटकरी के छोटे से कण से बड़ा कण हो गया, तो उन्होंने कहा ये तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मैं किसी चने के बीज को गाड़ दूं और वो बड़ा होकर के खूब बड़ा हो जाए, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। आखिर ऐसी क्या बात है? इसे भौतिक परिवर्तन कह रहे हैं और इसका भी तो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, इसे हम रासायनिक परिवर्तन करें। आखिर में क्यों? अब समझते हैं, अब हम समझते हैं। देखिए फिटकरी के रवे का बढ़ना, रवे का मतलब क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स का बढ़ना एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना, चने से क्या पौधा बनता जा रहा है भैया, वो तो रासायनिक परिवर्तन है। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, समझें। आइए सबसे पहले देखिए हम क्या करें, एक बीकर, ये कहाँ गया, एक बीकर लिया सबसे पहले हमने, ठीक, सभी बच्चे तैयार हैं? एक बीकर के आधे भाग तक जल भरें। एक मैंने ये बीकर लिया है, सबको दिख रहा है ये बीकर? इस बीकर में मैंने यहां तक आधे भाग तक मैंने जल भर लिया है, सब नीचे जल भरा हुआ है, ठीक, चित्र बना हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। भरें, उसमें फिटकरी घोलें। अब इसके अंदर मैंने फिटकरी घोल दी, जैसे कि ये है, ये फिटकरी के देखो एलम्पोटाल, ये देखो फिटकरी के कड़े हैं बहुत सारे, फिटकरी लेके ये देखो जल है, इस जल में मैंने फिटकरी पीस करके इसके अंदर घोल दी। मैंने फिटकरी लाई, फिटकरी को मैंने थोड़ा पीस लिया, इस पानी में घोल दिया, ठीक। ये एक बर्तन है, ये पानी डाल दिया और ये फिटकरी के कड़ हैं और ये देखो पानी का जार बना हुआ, ठीक, इसमें देखो डाल दिया मैंने, ठीक। डालने के बाद क्या हुआ, अब हमें जो बर्तन मिला है उस बर्तन के अंदर में फिटकरी तो घुली हुई है, जैसे हमने पहले ग्लूकोज घोल रखा था ऐसे फिटकरी तो घुली हुई है उसमें। अब हमने क्या किया, जब घुलना बंद हो जाए तो बीकर गर्म करें तथा पुनः फिटकरी को और घोलें। अब हम खूब घोलें फिर भी नहीं घुल रही तो उसे और गर्म कर लो, क्योंकि एकदम नहीं घुलती है फिटकरी, उसे थोड़ा गर्म कर लो। गर्म कर लेंगे आप पानी को तो फिटकरी और जल्दी घुल जाएगी, जो नैका घुल भी नहीं पाई है वो भी घुल जाएगी। और गर्म करें, जब गर्म करने के बाद भी फिटकरी का घुलना बंद हो जाए तो विलयन को छान लें। अब फिटकरी को पानी खूब गर्म भी किया हमने, घोलते रहे। अब हमें यह पता है कि अब यह बिल्कुल फिटकरी हमारी अच्छी तरह से घुल चुकी है उस पानी में। अब हमने क्या किया, उस पानी को हमने एक अच्छा कपड़ा लिया, सूती, उस कपड़े से क्या हमने उसे छान लिया, जैसे चाय छानते हैं उस प्रकार से हमने उसे क्या किया, छान लिया। अब एक धागे की सहायता से फिटकरी के एक क्रिस्टल को लटकाएं। ये है वो बर्तन, गौर से देखिए,
ये है वो बर्तन। इस बर्तन के अंदर मैंने सारा का सारा फिटकरी का पानी छान करके इसके अंदर मैंने भर लिया। अब मैंने एक धागा लिया, शांत भैया, अब मैंने एक धागा लिया। अब उस धागे से, ये धागा है, ऐसा एक धागा लिया, ठीक। अब उस धागे से मैंने क्या किया पता है? अब उस धागे से मैंने छोटा सा एक टुकड़ा बांध दिया फिटकरी का, अलग से एक टुकड़ा और लेके आया फिटकरी का, वो मैंने बांध करके इसमें लटका दिया। तो वो लटक रहा है, दिख रहा है नहीं तुम्हें? तो इस बीकर में वो घोल है जिसे मैं फिटकरी घोलता रहा, उसे गर्म करके घोलता रहा, फिर मैंने छान लिया। तो मेरे पास ये पानी बन गया एक चाय जैसा, जैसे चाय नहीं बन जाती तैसा है। ये फिटकरी का पानी है। उस फिटकरी के पानी मैंने एक टुकड़ा और लटका दिया, अलग से लैब में रख दिया। अब देखिए एक टुकड़ा लटका, ये देखो लगा लटका है। एक सप्ताह के बाद छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब मैंने उसे लटका करके अपनी लैब में रख दिया, अपने कमरे में अलग रख दिया। अब मैंने इसे यहां पर देखा, कब? एक सप्ताह बाद देखा मैंने। हमने उसे लटका दिया, लटका इस कमरे में रख दिया। हम 7 दिन बाद देखेंगे उसे। तो मैंने एक सप्ताह के बाद उस टुकड़े को देखा। तो जो मैंने एक टुकड़ा लटकाया था अलग से, अब वो टुकड़ा क्या हुआ? वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले बहुत छोटा था, ये देखिए इसका आकार बढ़ गया यहाँ पर। तो टुकड़ा जो मैंने लटकाया था अब उसका थोड़ा आकार बढ़ गया। उसके आसपास की जो फिटकरी थी उसने धीमे धीमे करके उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पर देखो टुकड़ा लटक रहा है, ये बढ़ गया। अब देखिए बढ़ने लगता है और बड़े टुकड़े में परिवर्तित हो जाता। जो छोटा टुकड़ा था अब वो छोटा टुकड़ा से बड़ा टुकड़ा बन गया, ठीक। अगर इस क्रिस्टल को हम तोड़ दें तो हमें पुनः छोटे टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। यह एक भौतिक परिवर्तन है। अब हमने और दिन बाद देखा तो ये देखो टुकड़ा बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसी फिटकरी में यहां पर घोलता गया, घोलने के बाद क्या किया मैंने? इतना तरीका से, इतनी अच्छी तरीका से गर्म करके पानी के अंदर फिटकरी को घोल दिया क्या अब उसे फिलहाल अलग नहीं कर सकते। छान लिया, छान के मैंने उसे एक कमरे में रख दिया। अब मैंने एक काम किया, उसमें मैंने एक धागा बांध दिया। तो धागा बंधा हुआ है, उसमें मैंने छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा लेके फिटकरी का मैंने उसमें लटका दिया। तो लटक रहा। एक सप्ताह बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब मैंने देखा तो वो छोटा टुकड़ा था नहीं, वो छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा बन गया। ये देखो बहुत बड़ा टुकड़ा बन गया। कैसे बन गया? जो पानी के अंदर सारे फिटकरी के कण थे नहीं मिले हुए, वो सब इसमें इकट्ठे हो गए। उसका मतलब क्या हुआ? जैसी फिटकरी का टुकड़ा बड़ा था मैंने तोड़ मोड़ करके उसमें पानी में मिक्स किया, लेकिन 15 दिन के बाद मैंने ये प्रक्रिया की तो मुझे पुनः फिटकरी मिल गई। तो उसका मतलब क्या हुआ? वो जैसा मैंने डाला था मुझे तो वैसा ही मिल गया। तो ये चीज क्या है? ये क्या है आपकी? एक फिजिकल चेंज है। ये क्या है? फिजिकल चेंज, एक भौतिक परिवर्तन। भाई जैसी चीज थी मैंने उसे वैसी ही चीज प्राप्त कर लिया। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब आगे देखिए, अब इसमें कह रहा है, देखिए क्या है? जब के चने के बीज का बढ़ना, ठीक, जब के चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए फिटकरी की बात समझ में आई? वो एग्जाम्पल देखो, ये भी समझ सकते हो। ये भी देखो चित्र बना हुआ बहुत बड़ा, पेंसिल है, ये फिटकरी का टुकड़ा लटक रहा है। जब आप 15 दिन बाद देखो तो फिटकरी, तुझे बता रहा है तुम्हें फिटकरी का टुकड़ा, ठीक। अब हम देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चने के बीज का देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए चने, या आप दाल का एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई दाल या चना सब एक ही बात तो है। अब यहां पर देखिए चना ले लो या दाल के ले लो, तो चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना एक रासायनिक बढ़े। ये है देखिए मेरे पास कोई दाल या चने का, इससे क्या हुआ? थोड़ी देर बाद अंकुर निकले, फिर ये पेड़ थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर कुछ दिनों बाद मैंने देखा तो ये पेड़ बन गया। तो ये बीज भी यहां से बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है कि नहीं? तो भैया वो चीज फिटकरी थी, यहां से लेकर उस फिटकरी को मैंने इतना बड़ा कर दिया, वो तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन क्यों है? आइए समझते। एक अंकुरित चना या दाल का बीज को गीली मिट्टी में हल्का सा दबाएं। एक हमने कोई बीज लिया, उस बीज को हमने एक मिट्टी के अंदर, गीली मिट्टी के अंदर क्या किया? हमने दबा दिया, ठीक। थोड़ी खिड़की खोल दो हल्की सी, खिड़की खोल दो हल्की सी। तो हमने उसे दबा दिया। जैसे ही हमने उसे दबाया तो क्या हुआ? गीली मिट्टी में वो धीमे धीमे काम करने लगा, ठीक। जा उसे मत खोल, उसे मत खोल,
अब उसे काम करने लगा, काम करते करते क्या हुआ, ये देखो बाद में धीमे धीमे पौधा बनता है। यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस पौधे से हम पुनः अंकुरित चना या दाल प्राप्त नहीं कर सकते। वहाँ तो हमने जब काम किया तो हमें फिटकरी वैसी की वैसी मिल गई, हमने प्रयोगशाला में काम किया कैसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इस पेड़ को तोड़ मड़ोड़ करके या इसे गर्म करे या कुछ भी करे, इससे ये चना नहीं मिलेगा हमें। फिटकरी थे तो हमें फिटकरी मिल गई, हमने प्रैक्टिकल में उसे लटका दिया, एक लैब में ले गए, लैब में जाके उसमें क्रिस्टल बांध दिया, तो धीमे धीमे करके क्या हुआ, हमें फिटकरी जैसी थी वैसी फिटकरी में 15 दिन बाद मिल गई। लेकिन इस पेड़ से क्या होगा, इस पेड़ से बाद में नया चना बना के मिलेगा, लेकिन इस पेड़ से इस अवस्था से मुझे ये अवस्था नहीं मिल सकती, ये हमेशा के लिए अपनी अवस्था खो चुका है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ से मुझे नया पेड़ मिल गया, यानी कि नया क्या मिल गया मुझे, पदार्थ। वही देखिए ये दिखाया गया, एक बीज है, ये भी देखो बीज है, बीज बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा होगा, एक पेड़ होगा, पेड़ से यहाँ पर क्या हुआ, एक नया पेड़ बन गया, उस चने से नया पेड़। यहाँ पर क्या हुआ, एक रासायनिक क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पर, रासायनिक परिवर्तन, यानी कि क्या हुआ, ये केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज, समझ लेना बात को। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें क्या है, फिटकरी का बढ़ना लैब में एक भौतिक परिवर्तन है, और चने का एक पौधे के रूप में बढ़ना क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन। और आइए हम देखते हैं अगली कोई एक्टिविटी है, कोई अगली एक्टिविटी देखिए एक और दे रखी है हमारे पास, ये सारी किताब में दे रखी है, किताब से जाके पढ़ना। अब देखिए एक और एक्टिविटी दे रखी है, ये देखिए एक एक्टिविटी है, इसमें देखिए गर्म जल से भरे डब्बे पर ठंडा पानी डालना एक भौतिक परिवर्तन है। कोई हमने डब्बा लिया गर्म, उस पे हमने ठंडा पानी डाल दिया, तो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। जबकि सोडियम पर ठंडे पानी की क्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। अब एक डब्बा ले रहे हैं, उसके ऊपर मैं ठंडा पानी डाल रहा हूं, तो भाई भौतिक परिवर्तन है। लेकिन सोडियम पर, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सोडियम मतलब Na, अगर हम सोडियम के ऊपर भी ठंडा पानी डाल दें तो वो रासायनिक चेंज हो जाता है, वहां नया पदार्थ बनता है। आइए समझते हैं कैसे। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक टिन के डिब्बे में थोड़ा जल लेकर गर्म करें। एक मैंने टिन लिया, टिन का कोई भी, ये देखो डब्बा था, ठीक, ये टिन का डब्बा है, उस डिब्बे के अंदर मैंने क्या किया, जल को गर्म किया, उसमें थोड़ा सा जल लेकर गर्म किया। जब जल उबलने लगे, अब जल इस डब्बे के अंदर मैं गर्म कर रहा हूं, या इसके अंदर देखो गर्म कर रहा हूं मैं डब्बे के अंदर जल, ठीक, जब वो जल खूब उबलने लगे, टिन का डब्बा होना चाहिए, जब जल उबलने लगे खूब, तो लौ से हटाकर तुरंत ढक्कन को अच्छी तरह बंद करें। अब इसे लौ से हटा दिया और ढक्कन को मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया, इसका ढक्कन बंद कर दिया, ठीक, और उसके ऊपर ठंडा जल डालें। अब बिल्कुल ये मैंने बंद किया, उसके ऊपर क्या किया, ये मैंने ठंडा पानी डाल दिया, ठीक, ठंडा जल डालें तो डिब्बा इधर उधर से पिचक जाता है। ये मैंने एक टीन का डब्बा लिया है, इस टीन के डब्बे को मैंने क्या किया, बहुत तेज गर्म किया, इसमें पानी भर के मैंने गर्म किया। पानी भर के गर्म करने के बाद क्या हुआ, इसके ढक्कन को मैंने टाइट किया, इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी डाल दिया। जैसे ठंडा पानी डालेंगे डब्बा पचक जाएगा, या टीन के डब्बे को बहुत ज़्यादा गर्म करो, इस पानी के अंदर डाल दो, तुरंत डब्बा पचक जाएगा। वही देखो बता रहा है, पिचक जाता है। यह भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ढक्कन खोलकर अंदर से ठोक पीट कर हम डिब्बे को ठीक कर सकते हैं, अर्थात उसे पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। अब डब्बा तो हमारा देखो ये पिचक गया भैया, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर उंगली डालेंगे, थोड़े से इतना बड़ा कोई लोहे का छड़ा उसे डाल करके इसको हम तोड़ मरोड़ के ऐसे ऐसे दाब दूब के इसे बिल्कुल ऐसा सही कर देंगे। पिचका हुआ डब्बा था, उसे हम दाब दूब करके कैसे भी कर सही कर सकते हैं। यानी कि जैसा डब्बा था उसके ऊपर पानी डाल के हमने पिचका तो दिया, लेकिन बाद में क्या ठोंक वोट करके हमने बिल्कुल सही कर दिया। यानी खराब डब्बे से हमने बिल्कुल सही डब्बा बना दिया, या डब्बा जैसा था वैसा सही हो। तो जैसी स्थिति हमारी हुई उसी स्थिति को हमने पहले दोबारा बना दिया, मतलब क्या है, वो एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक, अब इसमें देखो थोड़ा, अब इसमें देखिए सोडियम, अब सोडियम वाले को देखो समझ लो,
तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें कोई भी चीज़ की केवल अवस्था बदल जाती है। यहाँ पहले देखिए ये डब्बा सही था, दिख रहा डब्बा, ये पहले यहाँ सही था। जब इसमें पानी लिया, पानी गर्म कर दिया, पानी गर्म करने के बाद उसमें ठंडा पानी का प्रेशर डाला तो पिचक गया, पिचक करके ठोक मुझे, फिर मैंने ऐसे ही कर लिया। ये देखो ये पानी था, इसमें पानी गर्म किया, इसका ढक्कन खोला, ढक्कन झाड़ के ये देखो डब्बा पचक गया। पिचक के बाद इसका मैंने ढक्कन खोल पानी निकाल दिया, फिर दोबारा मैंने इसे सही कर लिया। यानी कि बिल्कुल खराब था, सही कर लिया, सही से फिर खराब कर लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, सोडियम। अब सोडियम वाला ले लो एग्जाम्पल। अब सोडियम के ऊपर हम जैसे ही जल डालते हैं कैसे क्या रासायनिक परिवर्तन होगा। ये है देखो सोडियम, ये है सोडियम का सूत्र। ये मैं अपने घर से नहीं पढ़ा रहा, जब कक्षा 7 का बच्चा पढ़ता है तो उसी हिसाब से सिलेबस बनाया जाता है। ये कक्षा 7 का ही सिलेबस है। अब कक्षा 7 वाले बच्चों को मैं यहाँ पर ABCD तो सिखाऊंगा नहीं कि आ जाओ तुम आगे ABCD सीखो, ये तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, अलग से नहीं है। ये है देखिए सोडियम, क्या है ये, सोडियम। ये है देखो सोडियम। सोडियम के ऊपर क्या डाला मैंने, पानी। ये देखो पानी H2O, ठीक। तो क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये है देखो सोडियम के वो टुकड़े, ठीक। इन सोडियम के टुकड़े में मैंने क्या मिला दिया भैया, ये पानी, यानी कि जल भरा हुआ है। अब इस पानी और इस सोडियम के टुकड़े को तो मैंने इकट्ठा कर दिया यहाँ पर, ठीक। तो इकट्ठा करते हो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम की क्रिया पानी के साथ होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस कहाँ होती है, निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस निकल गई तो यहाँ पर क्या बन गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड से पुनः सोडियम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। आइए देखिए, अब हम सोडियम का एक बहुत छोटा टुकड़ा फिल्टर पेपर पर लें। एक सोडियम टुकड़ा छोटा सा ले रहे हैं, ये देखो सोडियम टुकड़ा लिया हमने, ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ सोडियम का टुकड़ा। ये मैंने बहुत छोटा सा फिल्टर पेपर पर लिया है, ठीक है। ये देखो पकड़े हुए हैं। चिमटी की सहायता से जल से भरे बीकर में डालते हैं। ये देखो चिमटी लग रही है, तुम्हें दिख रही है यहाँ पर चिमटी, वो चिमटी की सहायता से मैंने सोडियम के देखी, इसमें हल्का सा मैं टुकड़ा लिया है एक फिल्टर पेपर पर, और देखो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ठीक। तो वह क्रिया करके पूर्णतः घुल जाता है। अब जैसे ही पानी में डालोगे तो यह क्रिया करने लगेगा, ठीक, और नया पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये देखो यहाँ पर क्रिया होने लगी, इसकी क्रिया होने लगी और इसने नया पदार्थ बना लिया, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और नया पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह एक रासायनिक, अब जो नया पदार्थ बन गया तो यह क्या बन गया भैया, जब नया पदार्थ बनता है तो क्या है, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, प्रथम स्थिति में वायु दाब के कारण डिब्बा पिचक जाता है। पहली स्थिति क्या थी, जब हमने एक डब्बा लिया था, डब्बे के अंदर हमने पानी गर्म किया, पानी गर्म करने उस डब्बे को हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया, जिससे उसके अंदर की जो वाष्प थी ना, भाप, वो बाहर निकल नहीं पाई। और मैंने जैसे ही उसके ऊपर ठंडा पानी डाला तो वो डब्बा क्या हुआ, एकदम पिचक गया। तो डब्बा क्या पिचक जाता है। जबकि दूसरी स्थिति में सोडियम जल के साथ क्रिया करके, ये है सोडियम, इसने जल के साथ क्रिया करके नए पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलती है। नए पदार्थ के रूप में ये देखो हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है। ये देखो लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है और हाइड्रोजन के रूप में ये देखो नया पदार्थ निकलता फिर रहा है। ये देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन नहीं थे, यहाँ पर देखो निकल गई, ये नहीं बनेगा। इसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। इसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक परिवर्तन एक्टिविटी दिए गए। बस आज के लिए इतना ही। बाकी एक्टिविटी जितनी जो भी कुछ मैं तुम्हें एक्टिविटी पढ़ाऊँ, उस एक्टिविटीज को तुम्हारी किताब के अंदर लिखा गया है। बेसिक से 4% की जो किताब है वो मैं अपने घर से नहीं पढ़ा रहा, इसे 20 बार जाके तुम पढ़ो। क्यों, कक्षा 7 का बच्चा होता है, उसी हिसाब से उसका सिलेबस बनाया जाता है। कक्षा 7 के हिसाब से कैपेसिटी है। बाकी तुम्हें जाकर ये अपने घर पे जाकर के पढ़ना है, ठीक। बाकी सभी बच्चे जो हैं, आज के लिए केवल इतना ही। बाकी कल के लिए अगला लेक्चर होगा, उसे देंगे। तब तक मैं कक्षा 8 वालों को या 6 वालों के लिए मैं कुछ दे देता हूँ। बाकी ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये तुम्हारी किताब में लिखी हुई है और इसे घर जाके पढ़ें।
ठीक।